एकल अभियान ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र के विकास में अपना अहम योगदान दे रहा है। एकल विद्यालय के दानदाताओं, समर्थकों और पूर्णकालिक सेवाव्रती स्वयंसेवकों का समर्पण ही उसकी सफलता की कुंजी है। इसी क्रम में भारत लोक शिक्षा परिषद की ओर से 7 अप्रैल को राजधानी दिल्ली के ऋषभ विहार में एकल विद्यालय के विस्तार के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बीजेपी नेता हर्षदीप मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में श्री प्रवीण गुप्ता, श्री योग ध्यान आहूजा, श्री लोकेश शर्मा समेत कई बड़े दानदाता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में भारत लोक शिक्षा परिषद के नेशनल चेयरमैन नीरज राय जादा ने लोगों से एकल विद्यालय का विस्तार कर बेहतर राष्ट्रीय निर्माण के लिए दानदाताओं से निवेदन किया। प्रेजेंटेशन के माध्यम से एकल विद्यालय के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये हमारे कार्यकर्ता हैं श्री श्याम जी गुप्त, जिसके अंडर पूरा हमारा सारा सिस्टम चल रहा है। हमारा ट्रस्ट बोर्ड, हमारा नगर संगठन, हमारा ग्राम संगठन, जो कि समय तो देता ही है, समय के साथ साथ धन, तन, मन, धन तीनों चीजों की अवस्थाओं को क्लियर करता है। आइए छोटी सी देखते हैं हमारे कितने कार्यकर्ता हमारे साथ कैसे वर्क करते हैं। बीजेपी नेता हर्षदीप मल्होत्रा ने एकल के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि एकल विद्यालय एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान दे रहा है। मैं एकल के बारे में बहुत पहले से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि एकल क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। हाँ, जो आज मैंने प्रेजेंटेशन देखा उससे ये समझ में आया कि जब मैंने एकल को जानना शुरू किया था आज से 12-15 साल पहले, आदरणीय योगदान जी के यहाँ एक बैठक में मैं पहली बार गया था, तब से लेके अब तक उसका रास्ता और मंजिल भी बहुत आगे तक लेके गए हैं आप सब लोग मिलके। और सही मायने में एकल के माध्यम से जो बात विवेकानंद जी ने कही थी कि विद्यालय को स्टूडेंट तक या शिक्षार्थी तक ले जाना पड़ेगा, उसको चरितार्थ कर रहा है एकल। और मेरी तो कुछ हस्ती नहीं है, लेकिन अगर स्वयं प्रधानमंत्री जी और पूज्य संत एकल के बारे में इतना अच्छा समझते हैं, इतना अच्छा कहते हैं, और ये सही मायने में शिक्षा से ही राष्ट्र निर्माण हो सकता है, इस बात को सिद्ध भी कर रहा है एकल। और जो महानुभाव इस पुण्य काम में लगे हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित एकल अभियान के पदाधिकारियों ने लोगों से एकल अभियान से जुड़ने का निवेदन किया और एक बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों का सहयोग भी मांगा और साथ ही एकल विद्यालय के कार्यों की सराहना की। हमारे नीरज राय यादव जी ने जो हमारी एकल की प्रस्तुति दी और उससे जितने लोग आए वो एकल के बारे में उनको जानकारी मिली। तो हमारा जो ये प्रयास, एकल का प्रयास घर घर में हम पहुंचाना चाहते हैं, उसी की कड़ी में आज ये संजय जैन जी के यहाँ हमने प्रोग्राम किया था। और हम ये चाहते हैं इससे जितने लोग आते हैं वो लोग प्रेरित होते हैं और वो भी चाहते हैं कि उनके घर पे ऐसा प्रोग्राम हो। उसमें हमें फ़ायदा होता है कि उनके मिलने जुलने वाले लोग आते हैं और लोग आते हैं, तो उनका भाव एकल के प्रति समर्पित होने के लिए उनको प्रेरित करता है। और हम समझते हैं इस तरीके से, इस प्रयास से हम एकल को घर घर में पहुँचाएँ। एकल अभियान आज भारत के संपूर्ण भारत को अपने साथ जोड़ रहा है। शिक्षा के माध्यम से लगभग 1.25 लाख गांव के अंदर विद्यालय जो है एकल विद्यालय की ओर से चलाए जाते हैं, भारत शिक्षा परिषद की ओर से चलाए जा रहे हैं। ये उस समय झारखंड में 1985 में शुरू हुए थे, जब वहाँ कोई नहीं जाता था, तब एकल विद्यालय गए। सरकारी स्कूल वहाँ नहीं पहुँच पाए, सरकार नहीं पहुँच पाई, लेकिन भारत लोक शिक्षा ने वहाँ जाकर विद्यालय खोले। जो एकल है वो जो दूर दराज गाँव में बड़े मजलूम बच्चों को 3 से 13 साल तक जो शिक्षा के साथ संस्कार पहले दे रहे हैं, संस्कार की जो चीज़ है आज भारत में उसी चीज़ की कमी है और वो एकल पूरा कर रहा है। और
बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से कर रहा है। स्कूलों को मैंने विजिट किया है कल का, और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना प्रभावित हुआ। किस तरह से प्रभावित हुआ मैं ये आपको बताता हूँ कि ये जो गांव में, पिछड़े गांव में जहाँ पे कि जो है स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे एकल के विद्यालय चल रहे हैं। और अभी आज की तारीख में मात्र 22,000 रुपये में हम पूरे साल का एक विद्यालय चलाते हैं, जिसमें करीब करीब 30 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैंगे। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि शिक्षा से ज़्यादा उसमें संस्कारों के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि जी किस तरह से अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और किस तरह से वो बड़े होकर के अपनी जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी है उस शिक्षा को अपने जीविका में वो कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वो स्वावलंबी बन सकें, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। बच्चों के साथ में कैसे हम शिक्षा में आगे बढ़ें, उन्हें कैसे आगे ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं उनके लिए, और उसको जो है हम उनको हंसता खेलता हुआ देखते हैं तो सारी थकान, सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं, और ये लगता है कि कितना इनके लिए कर दिया जाए वही कम है। राष्ट्र निर्माण के काम के लिए हमें एकल से जुड़ने में जो अभूतपूर्व प्रसन्नता होती है और बताने में जो प्रसन्नता होती है, आप सोच सकते हैं कि ज़िंदगी में उसका कितना बड़ा उसका फ़ायदा होता है। बच्चों को शिक्षित करने का कार्य, आगे आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का कार्य। हम कुछ भी कर लें, संप्रदाय बना लें, विकास की बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन यदि उनको ढंग से रखाने वाले नहीं होंगे तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इस व्यर्थ को बचाए रखने के लिए एकल प्रयासरत है, और वो चाहता है, वो कर रहा है कि भारत के प्रत्येक गांव में कम से कम एक एकल विद्यालय हो जो उस गांव को बनाए रखे, उस गांव को विकसित बनाए रखे और अपनी संस्कृति को बचाए रखे। एकल यही कर रहा है, एकल आगे आने वाली पीढ़ी तैयार कर रहा है। इसलिए आप भी एकल से जुड़िए। एकल अभियान अपने प्रयास से भारत को भारतवर्ष और विश्व गुरु के सपने को एक नई उड़ान दे रहा है। एकल अभियान ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। एकल विद्यालय ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कृति से भी जोड़ रहा है। साथ ही उन्हें राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। मात्र 22,000 के सहयोग से एक एकल विद्यालय का संचालन 1 वर्ष तक किया जाता है। तो आइए एकल अभियान से जुड़कर एक बेहतर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।